मध्य प्रदेश के बैतूल में प्राकृतिक आपदा ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। अतिवृष्टि और फंगस से खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई है। अब किसान खराब फसल को कहीं हाथ से काट कर खेत खाली कर रहा तो कहीं पर किसान ट्रैक्टर में रोटावेटर लगाकर खराब फसल पर चलवा रहा है। बैतूल जिले में अतिवृष्टि और रोग की चपेट में आई सोयाबीन की फसल से पैदावार की कोई उम्मीद किसानों को नजर नहीं आ रही है। समय रहते खेत से फसल को काटकर बाहर करने के लिए किसान अब जुट गए हैं। जिस फसल को 3 माह तक पोषण किया उसमें फल न आने पर ट्रैक्टर में रोटावेटर लगाकर या फिर मजदूरों की मदद से काटकर फेंका जा रहा है। अब तक सरकार की ओर से खरीफ मौसम की खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई करने की कोई घोषणा नहीं की गई है, जिससे किसान खेतों को खाली कर दूसरी फसल की बुवाई की तैयारी करने लगे हैं। बैतूल के सोहागपुर के किसान ने खेत में लगी सोयाबीन की फसल को रोटावेटर की मदद से खेत में ही टुकड़ों में तब्दील कर दिया। इधर प्रशासन अब तक नेत्रांकन सर्वे भी नहीं कर पाया है, जिससे यह पता लग सके कि कितने रकबे में फसलें खराब हुई हैं। कृषि विभाग के अफसर और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा खेतों में निरीक्षण कर किसानों को खराब हो चुकी फसलों को बचाने के लिए मनहरी दवाओं का छिड़काव करने की सलाह देकर उन्हें आर्थिक रूप से और कमजोर करते नजर आ रहे हैं। खरीफ फसल के कुल 4,56,000 हेक्टेयर रकबे में से करीब 2 लाख हेक्टेयर रकबे में सोयाबीन की फसल बोई है। 15 अगस्त तक को रिमझिम बारिश और खुला मौसम होने के कारण मक्का, सोयाबीन समेत खरीफ की अन्य फसलें भी लहलहा रही थीं और भरपूर पैदावार की उम्मीद किसानों को थी। माह के अंत में 1 सप्ताह तक हुई लगातार तेज बारिश ने फसलों को खासा नुकसान पहुंचा दिया। बारिश थमने पर जब किसान खेतों में पहुंचे तो सोयाबीन के पौधों की पत्तियां पीला मोज़ेक के कारण पीली हो गई, जड़ सड़न से पौधे मुरझा गए थे और फूल नष्ट होने से फलियां ही नहीं लगी थी। कुछ क्षेत्रों में फलियों में दाना ही नहीं आ पाया है या फिर 10% ही फलियां भर पाई है। जैसे जैसे फसलों के पकने का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उससे पैदावार मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। यही कारण है कि किसान सोयाबीन की फसल को खेत से बाहर फेंकने लगे हैं। किसान बंटी वर्मा का कहना है कि सोयाबीन की उन्नत किस्म RBS 2018 की बुवाई करीब 6 एकड़ रकबे में की थी। बारिश और रोग के कारण फलियां कम लगी और उनमें दाना भी नामात्र का ही आया है। ऐसे में फसल की कटाई का खर्च में पैदावार से नहीं निकल पाएगा। इसे देखते हुए ट्रैक्टर में रोटावेटर लगाकर सोयाबीन को नष्ट कर जमीन में मिला दिया गया। ये बताइए कि कितनी सोयाबीन आपने बोए थे और क्या इसमें खराबी हुई? ये मेरी 6 एकड़ का प्लाट था और इसमें मैंने जून के दूसरे हफ्ते में बोनी किया था। इसमें 4 स्प्रे हो चुके थे मेरे, और उसके बाद भी अतिवृष्टि एवं फंगस से सोयाबीन ख़राब हो गई। इसमें फलियों का परसेंटेज बहुत कम है और जो फलियाँ हैं वो भी पूरी पोची है। इसमें मुझे 6 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ उत्पादन होता, जो पूरे खेत में भी 6 कुंटल नहीं हो पाएगा। तो ये मुझे कटाई को भी महंगी है। कितने एकड़ में आपने सोयाबीन बोई? 6 एकड़ में सोयाबीन बोया था मैंने। ये नुकसान देखा जाए इसमें तो कितने का होगा? अगर आज मुझे फसल उत्पादन हो के अच्छी फसल हाथ में आती तो लगभग 1.5 लाख की फसल होती, और आज की स्थिति में 10-15 हज़ार की फसल होना था। उससे ज़्यादा मुझे कटाई और घाई लग जाती। इसका कुछ सर्वे करने को आया था कि परसों के दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ग्राम सेवक और पटवारी आए थे जो सर्वे करके गए। बात हुई आपकी? हाँ, बोल तो रहे थे कि मुआवजा मिलेगा, कब मिलेगा कितना मिलेगा मुझे कुछ इसकी जानकारी नहीं है। क्या कारण मानते हैं आप ये जो फसल ख़राब हुई है? अतिवृष्टि एवं फंगस का कारण है। फिर बीच में कोई खराबी थी? नहीं, बीच में तो खराबी नहीं थी। बीच में खराबी हो, जर्मिनेशन बहुत अच्छा आया था।